विकास जो भी बेडपुर की थोड़ी बहुत ही सड़कें बनी थी वो पहले बनी थी, तकरीबन 12-13 साल पहले या 6 साल पहले। ठीक है जी, शहजाद जी के टाइम में। मेन चीज़ ये है, एक तो डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, और एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है यहाँ कलियर विधानसभा क्षेत्र में, कुछ जो नहीं है होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को कांग्रेस ने किया जी। 1947 से 48 से लेकर आज तक कांग्रेस ही नुकसान करती आई। कांग्रेस अगर मुसलमानों का नुकसान ना करती तो बीजेपी सत्ता में ना होती आज। कितनी बढ़िया व्यवस्था है आपके यहाँ शिक्षा की, बताएं जरा। शिक्षा की तो यहाँ वैसे ही प्राइवेट ही, सरकारी तो यहाँ कोई आया नहीं। तो प्रॉब्लम होगी बेचारे को। अच्छा, अब बीजेपी इतना सत्ता में आ रही है वापस, हर राज्य में हम लोग देख रहे हैं बेहतर प्रदर्शन कर रही है भाई बीजेपी, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अपोजिशन कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की, बहुत सारे सर्वेज कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है यहाँ पे उत्तराखंड में, तो क्या अच्छा ही मानते हैं आप भाई बीजेपी क्यों रिपीट कर? बीजेपी के 30-32% वोट पक्के हैं जो किसी पार्टी में नहीं कटते, और ये जो आगे बचते हैं 67-68, इसमें कई पार्टी वोट काट लेती है। और हो सकता है इस बार भी बीजेपी आ जाए उत्तराखंड में, पता कुछ नहीं चलता। यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कलियर विधानसभा में? बस वही प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो एक तो कॉलेज और शिक्षा के उसमें, शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, दो मेन है। जो यहाँ हॉस्पिटल रोड के वगैरह जाना पड़े, नहीं तो फिर दूर जोली ग्रांट वगैरह कोई वैसा हॉस्पिटल नहीं जो होना चाहिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो पता नहीं चलता। जब वहाँ पे कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी हार गई तो कलियर से कोई भी हार सकता है। इस समय बेड़पुर में है और कलियर विधानसभा को फॉलो कर रहे हैं। कलियर विधानसभा में देख रहे हैं भाई 2022 चुनाव नज़दीक हैं, तो 2022 चुनाव में कलियर विधानसभा का जो बेड़पुर है वहाँ के कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और यहाँ की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव हैं और पिछली बार जो चुनाव हुए थे और इस बार से, और पिछली बार के चुनाव में जो वादे थे कितना डिफरेंस उसमें है और कितना काम इस क्षेत्र में हुआ है, और भी जो भी मुद्दे होंगे बातचीत करेंगे। सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं जितने भी लोग हैं इस गांव के। तो सबसे पहले जी नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम नौशाद त्यागी। अच्छा, नौशाद त्यागी जी। त्यागी जी में बताएं कि कैसा है ये गाँव के बारे में, ज़रा मैं बताएं पहले। बहुत अच्छा गांव है, गांव का अब तो कस्बा हो गया है। अच्छा, नगर पंचायत पिरान कलियर में आ गया। अच्छा, बेडपुर जी। डेवलपमेंट कैसा है इस क्षेत्र का? डेवलपमेंट तो उसका काफ़ी 14-15 साल से अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। तो चलिए, आपने कहा अच्छा, मेरे सवाल होंगे सर। मैं जानना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है, जैसे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, बिल्कुल क्लियर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था तो इधर है नहीं, तो बेहतर कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बेहतर अभी पिछले साल से तो कोई काम की ज़रूरत नहीं पड़ी, और रही हॉस्पिटल की बात, तो हॉस्पिटल तो यहाँ है नहीं कोई भी। हॉस्पिटल तो रुड़की जाना पड़ता है, कोई वैसे कोई बच्चों की पढ़ाई की, एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। कलियर के आसपास भी नहीं है कोई, तो बस यही विकास है। बढ़िया कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा बढ़िया हुआ। बढ़िया ये हुआ कि इस इलाके के लोग अच्छे हैं, वो विधायक हो या कोई चेयरमैन साहब हो, वो काम नहीं करते, लोग फिर भी खुश रहते हैं, इसलिए हुआ बढ़िया। अच्छा, काम ना भी हो तब भी खुश? भी बढ़िया। तो इस बार अगर बन जाए, काम ना भी हो तब भी मतलब मौज करा दी वाला? जी 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 जी, बढ़िया है। बढ़िया है। बस वो तो जनता देखेगी किसको देंगे। अच्छा जी, हम तो अपनी पार्टी। मोटी मोटी बात ये है भाई, काम ना भी हो तब भी बढ़िया ही है। जी जी, बढ़िया है जब भी। और नौशाद जी तो खुश हैं। नौशाद जी कह रहे काम नहीं भी हो तब भी खुश है, हॉस्पिटल ना भी हो, शिक्षा भी ना हो तो चलेगा खुद। क्योंकि जहाँ तक हमें पढ़ना था हमने पढ़ा लिया, और क्या करेगा आदमी, मजबूरी में बाहर ही भेजेगा बच्चों को। देहरादून भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, रुड़की भेजते हैं। यहाँ तो नहीं, आगे विकास होने की उम्मीद भी नहीं। अच्छा, उम्मीद भी नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस के टाइम में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस के थे, अब तो ये फुरकान बेचारा कांग्रेस से है और सरकार बीजेपी की, इसकी कोई मान नहीं रहा बीजेपी का। वरना ये तो यहाँ से, हाँ उस टाइम हुआ है, हज मंजिल बनी थी कलियर में। अच्छा, अभी भी फुरकान साहब एक हॉस्पिटल ले गए थे यूनानी, वो बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया।
फुरकान मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे मेहनत करते हैं विधायक, जो बात है हैं 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हैं। बस ये बात अलग है कि उनके पेट्रोल पंप के सामने ठीक, अगर बारिश हो जाए तो 2-3 दिन तक निकल नहीं सकता इंसान। गाड़ी के ब्रेक खराब हो जाते हैं, स्कूटर के ब्रेक खराब हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है इंसान को। बस ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेहनत खूब कर रहे आदमी बढ़ जाए बेचारे फुरकान बस। हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन बस हो नहीं पा रहा काम। हो नहीं पा रहा बस काम, क्योंकि अपने पेट्रोल पंप के सामने का नहीं हल निकाल पा रहे हो बेचारे। अच्छा। विधायक साहब क्या करेंगे, इतना पानी भर जाते 3 फुट करीब। अच्छा, हम इस क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें देखते हैं, जैसे रोड भी काफ़ी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है, शिक्षा व्यवस्था इस तरफ। लेकिन आपका जवाब सुन के मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ कि भाई सुविधा नहीं भी है लेकिन लोग खुश हैं। मसला क्या है, अगर जवाब गलत भी देंगे तो फायदा क्या होगा। आदमी को खुश रहना चाहिए, क्योंकि आदमी खुश है, आदमी खुश है और क्या करे जब कोई विकास नहीं हो रहा। यहाँ पे तो वैसे ही है विकास। तो विकास जो भी बेडपुर की थोड़ी बहुत ही सड़कें बनी थी वो पहले बनी थी, तकरीबन 12-13 साल पहले या 6 साल पहले। ठीक है जी, शहजाद जी के टाइम में शहजाद जी की एक भाभी थी अंजुम, जो हरिद्वार से चेयरमैन थी। अंजुम के वक्त में बहुत सड़कें बनी बेडपुर में, ज़्यादातर विकास उसी टाइम में हुआ। फिर उसके बाद असल में विधायक का तो लंबा चौड़ा एरिया होता है ना देखने का, वो थोड़ा ही बेडपुर देखेंगे बेचारे, वो कलियर भी देखेंगे, माजरी भी देखेंगे, इधर इमली भी देखेंगे। कलियर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, बस कलियर का तो ऐसा ही विकास होगा, यहाँ से कम विकास है बहुत। विकास कम है जी। चलो, इन्होंने तो कहा कि भाई विकास के बिना भी खुश है। हम सर से भी जानना चाहते हैं, सर कैसा है, कैसी स्थिति आप कैसे देखते हैं? किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ इस क्षेत्र में विकास को कैसे देखिए, विकास कैसा है, जो सुविधाएं हैं तो मेन चीज़ ये है, एक तो डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, और एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है यहाँ कलियर विधानसभा क्षेत्र में, कुछ जो नहीं है होना चाहिए। काफ़ी हद तक ठीक है वैसे, ऐसा नहीं है, कोशिश में लगे हुए हैं विधायक जी, कर भी रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है मुमकिन कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि भाई अब विकास नहीं है और बाकी पार्टियां बड़ी तैयारी में है यहाँ पे, बीजेपी हो चाहे एमआईएम हो, एमआईएम भी बड़ी, आज असदुद्दीन ओवैसी का दौरा भी है यहाँ पर, एमआईएम होगी, बीजेपी होगी, आम आदमी पार्टी भी बड़ी तैयारी में कि भाई इस बार कलियर विधानसभा को फतेह करना है। तो इन पार्टियों को आप कैसे देखते हैं, जो ये 3 पार्टियों का नाम मैंने लिया? नहीं, किस उसमें पूछना मतलब कैसे देखते हैं कि भाई ये कुछ कर पाएंगे यहाँ पे 2022 चुनाव में? चाहिए? यहाँ मुश्किल है, यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की ही मामला है जो भी कुछ है। इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे विधायक कांग्रेस के बन जाएंगे? विधायक नहीं, प्रदेश में सरकार ही कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस की बनेगी? ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, वो भी बताइए ना, ऐसे क्यों? उत्तराखंड में अच्छा, भाजपा से परेशान है लोग, महंगाई की वजह से परेशान है। पेट्रोल देखो कहाँ जा रहा है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, किसान परेशान हैं, तो इस बारे में सोच रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, बस परिवर्तन बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा, 101% परिवर्तन होना है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं, हम तो कई बार देखते हैं भाई लोगों से कि भाई महंगाई बढ़ रही, देश हित में आप योगदान दीजिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? नहीं, आम जनता ही योगदान देगी, अच्छा, फर्ज इन नेताओं का भी तो बनता है ना, या सारा योगदान जनता ही देगी, महंगी चीज़ भी जनता खरीदेगी, नेता मौज करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, चाचा से भी बात कर लें। चाचा जी आपसे बात करें, वो नहीं कर रहे, नाराज हो गए लग रहा है, कर नहीं रहे। ठीक है, अच्छा ये वाले चाचा से बात करते हैं। चलो जी, बताइए सर, कितनी बढ़िया व्यवस्था है आपके यहाँ शिक्षा की, बताएं जरा। शिक्षा की तो यहाँ वैसे ही प्राइवेट ही, सरकारी तो यहाँ कोई आया नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं है। सरकारी नहीं प्राइवेट है, बस वैसे ही जो है इन लोगों की ऐसी, बस इतनी सुविधा। और क्या, सरकारी तो सर एक स्कूल है यहाँ प्राइमरी, बस उसी में वही 1-2 बच्चा पढ़ता होगा, वरना यहाँ तो जितने भी कॉलेज है प्राइवेट है। स्कूल बहुत है यहाँ से, लेकिन हुकूमत का स्कूल कोई नहीं, सब प्राइवेट कॉलेज हैं। बेडपुर के अंदर बहुत कॉलेज हैं, एक बहुत डिग्री कॉलेज है, इधर इंजीनियरिंग कॉलेज है, CBSE के कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज कोई नहीं है। अच्छा जी, अब उनकी फीस आपको बताया कि एक साल की तकरीबन छोटी क्लास की 20 से 25 हज़ार रुपये होती है, और बड़ी क्लास की 30-40 हज़ार रुपये, तो गरीब आदमी कहाँ देगा, ये मसला है सारा। अच्छा, मैंने जो सवाल सर से पूछा मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, वही पार्टी वाला सवाल कि भाई अरविंद केजरीवाल जी भी बड़ा दांव यहाँ पे लगा रहे हैं कि भाई हम लोग इस बार कलियर विधानसभा को फतेह करेंगे, और बीजेपी भी लगी हुई है बहुत समय से, वो तो फतेह नहीं कर पाई, एमआईएम भी कर रही है कोशिश। तो हमें बताइए ज़रा व्याख्या करके कि कैसे देखते हैं आप इन पार्टियों को? इस बार तो शायद कुछ कम कर पाए आम आदमी पार्टी,
लेकिन 2027 में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से उभरेगी उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कलियर विधानसभा का तो अभी पता नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ का तो रिजल्ट पूरे उत्तराखंड से अलग है, कलियर का और मंगलोर सीट का। जी, मंगलौर में हाजी जी, काजी जी, और यहाँ कलियर पे फुरकान है ही हमारे। जी, बाकी पार्टियां MIM और ये MMI भी निकलेगी, शायद शायद धीरे धीरे चलेगी। जी, अच्छी पार्टी है, बढ़िया। मैं खुद MMI को सपोर्ट करता हूँ। जी, लेकिन आप कह नहीं रहे ना कि MIM की भाई मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति जब हम मेहनत करेंगे तभी तो आएगी। हम मेहनत करें। असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं आज कलियर शरीफ में शाम को 7 बजे, उनसे मुलाकात होगी, उभरेगी, पार्टी निकलेगी, और हो सके आने वाले 2027 में सीट भी निकल जाए कलियर की, MMI की। अच्छा, कई बार हमने उनका भाषण भी सुना है सदन में, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने मुस्लिमों का काफी नुकसान किया है, तो आप मानते हैं सर? मैं बिल्कुल मानता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को कांग्रेस ने किया। जी, 1946 से 48 से लेकर आज तक कांग्रेस ही नुकसान करती आई। कांग्रेस अगर मुसलमानों का नुकसान ना करती तो बीजेपी सत्ता में ना होती आज। बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया, वो कांग्रेस की नफरत से वोट मिला बीजेपी को। लोग कांग्रेस से नफरत करने लगे थे, इसलिए बीजेपी को वोट दिया। और इस बार हो सके कि बीजेपी को ना लोग वोट दें, क्योंकि लोग बीजेपी के विरोधी हो। अगर कांग्रेस ने मुस्लिमों का नुकसान किया है तो बीजेपी ने फायदा किया है? नहीं, बीजेपी ने फायदा नहीं किया, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने दिया मुसलमानों को। जी, एक मीठा बोल होता है, मीठा बोल से मारता है। बीजेपी का तो पता है कि मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के सामने खड़ी है तो उससे अलर्ट रहता है आदमी। अब बताइए, एक भैंस है मिसाल के तौर पर, वो मारती है, आदमी उससे अलर्ट रहेगा। दूसरी मारती नहीं जाएगा, वो मार देगी। तो ऐसी कांग्रेस है। कांग्रेस प्रधानमंत्री तो आप कई बार हमने सदन में उनको बोलते हुए देखा है भाई अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए कि सुविधाएं बहुत दे दी हैं इस बार, इतनी योजनाएं आप लोगों के लिए चलाई हैं। उस्ताद एक योजना चलाई है बढ़िया कि भाई आप लोगों को सुविधाएं मिले। तो खराबी क्या है बीजेपी में? बीजेपी में कोई खराबी नहीं और कोई अच्छा ही नहीं है। जी, पहली बात तो जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, गांव है, यहाँ पे ना तो कांग्रेस नुकसान कर सकती, ना बीजेपी नुकसान कर सकती। ठीक है जी, ज़्यादातर उसी इलाके में नुकसान होते हैं। और रही प्रधानमंत्री साहब की बात, उनका तो काम बेचारों का बोलना है। उनकी बोली अच्छी लगती है, भाषण भी अच्छा लगता है, लोग बच्चे भी सुन के अच्छा लगता है, हंसते हैं, सब जान गए मोदी जी को। और रही विकास की बात, तो आपसे बेहतर कौन जाता है उनके बारे में? नहीं, हम तो खैर जानते ही हैं, लेकिन आप भी बताएं। नहीं, मोदी जी ठीक काम कर रहे होंगे जैसा लोग बोलते हैं। ठीक है जी, महंगाई अगर बढ़ रही है तो सबको नुकसान है उसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, तकरीबन 35 या 36% ऐसे हैं लोग, अगर महंगाई खूब भी बढ़ेगी तो तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें राजनेता भी हैं, बड़े बड़े ये फिल्म स्टार भी वगैरह भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर, वरना महंगाई तो इस टाइम आसमान छू रही है। रही बात गांव के लोगों पे इतने प्रॉब्लम नहीं आएगी महंगाई पे, क्योंकि अनाज घर का हो जाता है, चावल सब चीज़ घर की हो जाती है, सरसों तक घर की हो जाती है। तो दिक्कत तो शहर के लोग को होगी, जो रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी बेचारे को। अच्छा, अब बीजेपी इतना सत्ता में आ रही है वापस, हर राज्य में हम लोग देख रहे हैं बेहतर प्रदर्शन कर रही है भाई बीजेपी, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अपोजिशन कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के, बहुत सारे सर्वेज कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है यहाँ पे उत्तराखंड में, तो क्या अच्छा ही मानते हैं आप भाई बीजेपी क्यों रिपीट कर सकते हैं? बीजेपी के 30-32% वोट पक्के हैं, जो किसी पार्टी में नहीं कटते। और ये जो आगे बचते हैं 67 पे, इसमें कई पार्टी वोट काट लेती हैं। और हो सकता है इस बार भी बीजेपी आ जाए उत्तराखंड में, पता कुछ नहीं चलता। अच्छा, मान लीजिए भाई कलियर से MIM जैसा आप फेवर करते हैं, MIM के कैंडिडेट खड़े हो जाए, कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हो जाए, तो वोट कट जाएंगे भाई, तीसरा बंदा तो जीतेगा ही, तो बीजेपी जीत सकती है यहाँ से? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो पता नहीं चलता। जब वहाँ पे कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी हार गई, तो कलियर से कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां, उनके स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत आप मानते हैं? जी, बिल्कुल सही बात है। कि भाई स्ट्रेटेजी उस तरीके से प्लान नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाती। बीजेपी के तो वोट पक्के हैं, किसी पे नहीं कटेंगे, बिल्कुल पक्के वोट 32-33%। देखो, जब तक इलेक्शन ना हो, पर्चा ना भरा जा, गोलक ना खुले, कोई नहीं बता सकता कौन जीत रहा कौन हार रहा। लेकिन फिलहाल यहाँ कलियर सीट से कांग्रेस की स्थिति ठीक है। ठीक है। अच्छा, MIM के होने के नाते आप MIM के कितनी सीटें मान रहे हैं इस बार? यहाँ पे उत्तराखंड में देखो, सीटों का तो कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, MIM के तो समर्थक है ना? समर्थक है, हो सके सीट ना आए, 0% है, लेकिन वोट जरूर कुछ ना कुछ मिलेंगे। अच्छा जी, तो समर्थक होने के नाते आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? पहला इलेक्शन तो हमेशा हारने के लिए लड़ा जाता है, पता लग जाता है किस तरह इलेक्शन में कितने वोट आए।
और कैसे आएंगे। जी मैं तो पूरा समर्थन हुआ ओवैसी का साहब का, अच्छा ओवैसी का, ओवैसी साहब। लेकिन कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की स्थितियां बेहतर है। बेहतर स्थिति है कांग्रेस की फिलहाल जी। और बातचीत कर लें जी। सर ने बता दिया है हमें, सर ने धीरे धीरे बता दी है हमें सारी चीज़ें कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सर ने भी बता दी है पूरी चीज़ें। जी क्या कहेंगे आप, युवा हैं जी, क्या कहेंगे किस लिए? यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कलियर विधानसभा में? बस वही प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो एक तो कॉलेज और शिक्षा के उसमें, शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, दो मेन है। जो यहाँ हॉस्पिटल ढूंढ के वगैरह जाना पड़े, नहीं तो फिर दूर जोली ग्रांट वगैरह कोई वैसा हॉस्पिटल नहीं जो होना चाहिए यहाँ। अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई लोगों ने बड़ा कह तो देते हैं कि भाई ये सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने काफ़ी एडजस्ट भी किया है कि भाई एडजस्ट कर लिया, लेकिन आवाज़ नहीं कहते, लेकिन ठीक है प्रतिनिधि जीतते आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेके कई बार हम देख रहे हैं एडजस्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या दिक्कत है भाई लोगों में? जी वही है कि बस कि कभी बोलते हैं विधायक जी यहाँ तक कि भाई हमारी सरकार थी, हमने पास कर दिया था, बीजेपी आई उसने वो निरस्त कर दिया, पास नहीं हो पा रहा, बस वो मजबूरी रखते हैं सामने विधायक साहब। अच्छा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कह रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई ये सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति के हों, कोई भी धर्म के हों, ये सब लोगों का बेसिक नीड्स जो है मिलनी चाहिए। बुनियादी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। मतलब क्या दिक्कत है? नहीं, बुनियादी सुविधा से मतलब जाति धर्म देख कर थोड़ा ही मिलेंगी, वो तो सबको मिलना चाहिए, सबका हक है उस पर। एक रोडवेज अड्डे की ज़रूरत है कलियर के अंदर, रोडवेज स्टैंड भी होना चाहिए, मिनी स्टैंड। और शिक्षा मैंने बताया आपसे, शिक्षा और हॉस्पिटल ये ज़रूरी है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। अच्छा तो आप कह रहे थे कि कुछ बोल रहे थे आप मजबूरियां हैं, तो ऐसी क्या मजबूरियां हो जाती हैं लोग? सामने मजबूरी है। अच्छा जनता क्या करेगी और सहना तो पड़ेगा जनता को, जनता तो सहती आ रही है। अच्छा जनता सहती हाँ बिल्कुल सहती आ रही है, अब भी सह रही है जनता, तो मजबूरी है। जनता क्या करेगी अच्छा ये बताओ, बोलेगा तो जेल जाएगा, जेल जाएगा। जनता की भाई मजबूरियां हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। जी क्या कह रहे हैं आप? जी अच्छा कह दिया, वो नहीं कहेंगे जो आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जनता की मजबूरी, कोई सी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, जनता की गर्दन पे छुरिया है, ऐसा इन्होंने कहा है। जी कोई मैसेज आप कह रहे थे? मैसेज यही था, अगर विधायक जी हमारी बात सुने, फुरकान अहमद साहब, ये अपने पेट्रोल पंप के सामने का इसका रास्ते का समाधान निकाल ले। पानी भर जाता है, पैदल भी निकल जाता है, मैं पैदल चलने वाला आदमी हूँ, मैं स्कूटर आप भी पत्रकार ही हो गए हमारी तरह? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैसेज पहुँचा रहा है मैं आपके जरिए। नहीं मैं कह रहा हूँ पत्रकार भी पैदल ही चल रहे हैं। हाँ पैदल ही चल रही है जी, पानी बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा हो, मैं एक तो ये चलता हूँ पैदल, दूसरी बात इनके पेट्रोल पंप के सामने पानी भर जाता है। आने वाली जनता इधर मानूबाद सोलपुर रोड है, सारा ट्रैफिक यहीं को निकलता है, तो ये लगा लो कि 100 के 100% को परेशानी होती है, और इसका हल अगर विधायक साहब निकाल सकते तो किसी पर नहीं निकलेगा। ये भी एक सच्चाई है, विधायक साहब इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो विधायक साहब को ये बात पे ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए। इन्होंने मैसेज भी दे दिया है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं फुरकान अहमद जी, और जो उनके सामने जो पेट्रोल पंप है उसके सामने भाई रोड को ठीक करवाएं, और जो बेसिक समस्याएं हैं इस क्षेत्र की उनको भी ठीक कराने की शायद ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कॉलेजेस हो, तो उसको भी और बेहतर करने की शायद ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी, और मैं भाई कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा नुकसान तो किया है भाई मुस्लिमों का, और बाकी पार्टियों को लेकर भी असमंजस की स्थिति है कि हाँ भाई वोट मिलेंगे, लेकिन उस तरीके से उभरेंगी नहीं यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं। हम और क्षेत्र में जाएंगे कलियर विधानसभा के, और लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई कैसी स्थिति है यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आप लोगों को पिछले समय से, और आने वाले समय में क्या अपेक्षाएं हैं जो सरकारें हैं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। कैमरे पर है हमारे साथी नमन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।